जनरेशन में चलती रहती थी। इन अदर वेज द पोस्ट was hereditary. The ग्राम भोज का was often the largest landlord. और ये जो ग्राम भोज का होता था, ये गांव का सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होता था, पैसे में भी और वैसे भी पोजीशन में भी. Generally he had slaves and hired workers to cultivate the land. ज्यादातर उसके पास कौन होते थे? गुलाम होते थे जो कि खेती किसानी करते थे उनके खेतों में. Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. वो इतना ज्यादा पावरफुल होता था कि राजा उसको अपने गांव का टैक्स का वसूल करके उसको और राजा को देने बोलता था. मतलब खुद डायरेक्टली राजा जो था वो विलेज में इन्वॉल्व नहीं होता था. वो कहता था कि भाई तुम ज्यादा पावरफुल हो अपने गांव में जमींदार के रूप में, तो तुम जो है अपने गांव वालों को ज्यादा रिसिस्ट कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, उसके बाद ही वो मेरे को टैक्स देंगे. तो कहीं ना कहीं राजा उसके हेल्प से ही वसूलता था सारे टैक्सेस. he also functioned as the judge and also sometime. और कैसे थी, कभी कभी वो मान लीजिए झगड़ा हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, तो वो अपने गांव में एज ए जज सरपंच का भी काम करता था. वकालत करके कोई चीज है, जज है, उस पर डिसीजन देता था पंचायत वगैरह में. एंड समटाइम एज ए पुलिसमैन, या किसी ने चोरी कर दी या कुछ ऐसे काम हो गए जिसमें वो पुलिस का भी काम करता था, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करता था. कहाँ पर? अपने गांव में. Apart from the Grama Bhojka, there was also independent farmers known as Grahitpathis, also to whom their smaller landowners. ग्राम भोजका के अलावा भी कुछ ऐसे किसान थे जो कम पैसे वाले थे, मतलब पावरफुल में नहीं थे, लेकिन वह भी वहां पर रहते थे, उनके पास भी खुद की जमीनें होती थी, जिसको गृहपतीस बोला जाता है, गृहपतीस. देन देयर आर whom and there are were men and women such as the dasa karmakar who did not own land. उसके अलावा कुछ ऐसे स्त्री और पुरुष भी थे जिनके पास खुद की जमीनें नहीं थी, लेकिन वो दास के रूप में, स्लेव्स के रूप में जमींदार के यहाँ, भोजका के यहाँ, या इन जो उससे कम पैसे वाले या पावरफुल जो कृषक थे जिनकी खुद की जमीन थी, वहां पर वो काम करते थे. एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग इन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर्स. और वो दूसरों के खेतों में जा करके काम करते थे और वहां से वो अपनी जो भी अर्निंग होती थी उसको लाइफ में या अपने घर चलाने के लिए जो भी मिलता था उस तरह से अपने खर्चे चलाते थे. इन मोस्ट विलेजेस देयर वाज आल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन सच एज ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर. इसके अलावा गांव में कौन कौन से थे? दूसरे कारीगर भी थे, जैसे कि लोहे का लुहार था, कुम्हार था, बढ़ाई भी थे, और बुनाई करने वाले बुनकर, ये लोग भी गांव में रहा करते थे. फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी स्टोरीज, ट्रेवलर स्क्रिप्चर्स एंड आर्कियोलॉजी. अब हम कुछ कुछ ऐसी सिटीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे जिनकी कुछ स्टोरीज है, कुछ यात्री गण उनमें आए, कुछ उनके लेख हमको मिले, और कुछ खुदाई में हमको इन सिटीज के बारे में पता चलता है. यू मे हर्ड ऑफ जातका. आपने जातक कथा पढ़ी थी? जातक कथा हमने किसमें पढ़ी थी, बताएगा कोई? पिछले लेसन में एक लेसन हमने पढ़ा था, याद करो, जिसमें एक जातक कथा बताई थी. बताएगा कोई? हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस मैम. अच्छा, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है कि मैम कुछ बोल देगी. नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, भूल गए तो. जातक कथा बेटा हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? बौद्ध के लेसन में पढ़ा था ना, जिसमें बौद्ध भिक्षु के पास एक लेडी आती है जिसका बेटा बीमार होता है, और वो बोलती है मेरे बेटे को ठीक कर दो. तो वो बोलते हैं कि जाओ उस घर से एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लेके आओ जहाँ पे कोई मरा ना हो. याद आया? बुद्धा वाले में. हाँ, बुद्धा वाले में. तो बेटा जातक जो होती है, कथाएं होती है जिसमें हमें कुछ सीख मिलती है. तो यहाँ पर भी हम एक जातक कथा के बारे में पढ़ेंगे, which tell us how a poor man gradually became a rich. ये जातक एक स्टोरी है जिसमें एक बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है और वो अपनी बुद्धि से ऐसे काम करता है जिसकी वजह से उसको
बहुत जल्दी वो अमीर बन जाता है। अ क्लेवर पुअर मैन, यहाँ पर एक चालाक गरीब आदमी या निर्धन व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से उसने एक मरे हुए चूहे से और इतने ज्यादा पैसे उसने कमा लिए और अपनी जिंदगी उसने अच्छे से चलाने लगा। Once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. एक समय की बात है, एक चालाक बुद्धिमान और गरीब लड़का था, who lived in a city, एक शहर में रहता था। His only resource was a dead rat. उस इतना गरीब था कि सिवाय एक मरे हुए चूहे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था पूरे घर में। He started off for selling it for a coin to a hotel for their cat. और उस मरे हुए चूहे को लेकर वो कहाँ गया, एक होटल में गया और उनको बोला कि आपको बिल्ली के खाने के लिए अगर चूहा चाहिए तो मैं आपको एक कॉइन में इसको बेच सकता हूँ। Then one day there was a storm. और ऐसा हुआ कि एक दिन वहां पे बहुत ज्यादा आंधी आई। The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at a loss as to how to clean the mess. और उस आंधी में जो राजा का जो गार्डन था वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया, हर जगह टहनियां टूटी हुई थी, पत्ते गिरे हुए थे और जो माली था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि इतने बड़े गार्डन को और इतनी पत्तियां और टहनियों को कैसे साफ करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा करके वो बड़ा परेशान था। The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. और उसने उस माली के पास गया, उसने बोला भाई अगर तुम ये टहनियां और ये पत्ती मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी ये जो है गार्डन को मैं साफ करूंगा। The gardener agreed at once. वो जो माली था वो बिल्कुल खुश हो गया। Ma'am, voice is not clear. अब समझ में आ रही है? मैम आ रही है क्लियर। हाँ, तो वो जो गार्डनर था, माली जो था वो बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरी जो इतना गंदा पड़ा हुआ बगीचा इसको ये जो व्यक्ति आया है वो साफ कर देगा। तो उसने बोला ठीक है, जितनी भी टहनियां और सूखे पत्ते हैं या पत्ते वो तुम ले जा सकते हो। The young man rounded up all children who were playing with an offer of sweets for every stick and leaf that could be collected. तब उस व्यक्ति ने क्या किया, आसपास में जो बच्चे खेल रहे थे उनको इकट्ठा कर लिया और उनको बोला कि मैं तुम सब बच्चों को एक जितनी चीजें जो है मतलब एक टहनी की एक स्वीट्स तुमको दूंगा और जितने ज्यादा जो भी टहनियां उठाएगा या पत्ते साफ करेगा उसको उतनी ही ज्यादा मैं मिठाई खाने को दूंगा। और उसको कलेक्ट करके in no time, every scarf has been neatly and filled around the entrance. Just then, just then, the king's potter was on the lookout for fuel with which is broke pots. So he took the whole lot and paid the young man it for it. अब जो बच्चे थे उनको जब उसको मिठाई का लालच दिया, सारे बच्चों ने एक भी गंदा नहीं रहा, सारा का सारा अच्छी तरह से साफ करके जो कचरा था वो गेट के पास सबने इकट्ठा कर दिया। उसी समय राजा का जो कुम्हार पॉटर यानी कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता था उसको अपने लिए क्या चाहिए थी, टहनियां चाहिए थी क्योंकि उसको उस घड़ों को पकाने के लिए आग जलाना था, चूल्हा जलाना था, है ना? तो उस चूल्हे को जलाने के लिए उसको पत्तियां और टहनियां चाहिए थी। तो वो उसने क्या किया, उन टहनियों और पत्तों को उस व्यक्ति से क्या किया, उसने मांग लिया ताकि वो उससे अपने जो चूल्हे को जला सके। Our young man has not thought of another plan. उसके बदले में उसने क्या किया कि उसने सोचा अच्छा चलो ठीक है ये पत्तियां वगैरह तो इसने चाहिए और दे दिया। उसके बाद अब वो जो व्यक्ति था उसके दिमाग में और एक बात आई, उसने क्या किया, he carried a jar full of water in the city gate and water to 500 ग्रास कटर। अब जितने भी 500 लोग जो थे उस शहर में आए थे घास काटने वाले, उन सबके लिए उसने क्या किया, एक बड़ा सा एक ड्रम खरीदा, उसमें पानी भर दिया और सबके लोग पानी पिलाने का काम किया। They were pleased and said, "You have done good turn. Tell us what can we do for you." जितने भी घास काटने वाले थे जो शहर में आए थे राजा के लिए काम करने के लिए, वो बड़े खुश हुए कि ये व्यक्ति देखो इतने धूप में हमारे लिए पानी लेकर आया और सभी को उसने पानी दिया।
तो घास काटने वालों ने बोला कि भाई हम तुमसे इतने खुश हैं, अब बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? ही रिप्लाइड, आई विल टेल यू नो नाउ व्हाट आई नीड यू व्हेन आई नीड योर हेल्प। कहता है अभी तो नहीं, लेकिन जब मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा। ही देन मेड फ्रेंड्स विद द ट्रेडर। उसके बाद उसने क्या किया, एक जो बिजनेसमैन था उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम, tomorrow a horse dealer is coming to town with 500 horses. Hearing this, our young man went back to the grass cutter. He said, please give me a bundle of grass each and don't sell your grass till mine is sold. They agreed and gave him 500 bundles of grass. When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. अब ये जो व्यक्ति था, जो घास काटने वालों से जिसकी दोस्ती हो गई थी, इसका जो इसने एक दोस्त बना लिया अपना एक बिजनेस का पार्टनर, बिजनेस करने वाले से। तो एक दिन उसने बताया है कि हमारे सिटी में 500 जो है घोड़े बेचने वाले वो आ रहे हैं। तो जैसे ही उसने सोच सुना है कि घोड़े बेचने वाले 500 घोड़ों का हमारे यहाँ यहाँ शहर में लाया जा रहा है, तो घास काटने वालों के पास गया और उनसे बोला कि आप मुझे 500 जो गट्ठर है, 500 जो बंडल है वो मुझे घास के दे दो। और उसके अलावा उसने एक विनती और की कि ये जो बंडल्स है इनको तो मैं लेके जा रहा हूँ, और जो घोड़े वाले आएंगे तो वो घास मांगेंगे आप लोगों से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक ये 500 मेरे जो आप बंडल्स मुझे दे रहे हो ये बिक ना जाए, तब तक आप में से कोई भी बंडल अपने जो घास के नहीं बेचना। तो वो सबके सब एग्री हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब घास घोड़े बेचने वाले आते हैं, सब जगह घूमते हैं, जब उनको कहीं घास अवेलेबल नहीं होती तो ये घास जो ये लड़का रहता है जो क्लेवर, इसके पास आते हैं, उससे घास खरीद लेते हैं। तो इस तरह से उसको एक जो 1000 कॉइन, 1000 कॉइन्स जो है उसको बदले में मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक अपनी बुद्धि से इंसान जो है वो कुछ ना करने होने पर भी देखो उसने 1000 जो है कॉइन्स कमा लिया। तो एक जातक कथा है, जातक कथा मतलब हमें इससे एक सीख मिलती है, टीचिंग मिलती है। तो इस तरह की स्टोरीज भी थी जो अलग अलग समय पर लोगों को वहां पे बताई जाती थी या हमको उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ये समझ में आ गई कि इस तरह की छोटी छोटी कहानियां भी जो इस समय लिखी गई थी ताकि लोगों को इंस्पायर करे अच्छे मॉरल लाइफ जीने में। We can use other kinds of evidence to find out about life in some of these early cities. अच्छा, ये तो स्टोरीज के अलावा लोग जो थे दूसरे तरीके से भी अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते थे सिटीज में, इसके बारे में पढ़ेंगे। Scriptures curved scenes depicting people lives in towns and villages as well as in the forest. लोग जरूरी नहीं थे कि टाउन्स और सिटीज में रहते थे, लोग फॉरेस्ट के अंदर भी रहते थे। Many of these scriptures are used to decorate railing quilts and ways of building that were visited by people. और बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स थे या पेंटिंग से जो लोग जो अपने हाथों से बना करके, जैसे जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे तो हाथों की बनाई चीजों को, जैसे मैट्स हो गया, कुछ कुछ ऐसी चीजें, तो वो जब डेकोरेटिव चीज बनाते थे तो लोग उनको अपने घरों में टांगने के लिए डेकोरेशन में, पैरों में जैसे डोरमेट हो गया, उस तरीके की चीजों को ले जाते थे और उनका कहीं ना कहीं यूज करते थे। तो इस तरह से भी जो है एक ट्रेड या अर्निंग लोग करते थे। देखो यहाँ पर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बीच में बोल रहा है नो मैम? Yes, ma'am. ठीक है। Many of the cities that development from about 200 and 500 2500 years ago were capital of the Mahajanapadas that you have learned about in lesson 6। अब आपने महाजनपदास के बारे में जो है लेटर आपने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है। अब वहां में क्या होता था, as you have seen some of these cities were surrounded by massive fortification walls।
आपने पढ़ा था कि जो बड़े बड़े सिटीज होते थे उस समय, वो चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची उनके क्या होती थी, दीवारें होती थी, घेरे होते थे, बीच में गांव होते थे, सिटीज होते थे, ये एक किंगडम होता था। लेकिन राजा जो क्या करते थे, बड़े बड़े अपने जहां पर उनके राज्य होते थे उनके बॉर्डर्स में चारों तरफ दीवार ऊंची ऊंची बनवा देते थे। In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged on top of the others. कुछ हमारे जो शोधकर्ता हैं या जो पुरानी चीजों को जो खुदाई में देखते हैं, तो उनको क्या मिले, बहुत सारे घड़े मिले, कुछ ऐसे रिंग्स मिले एक दूसरे के ऊपर, मतलब घड़ों के ऊपर घड़े जैसे रखना, या अनाजों को जैसे सर्व करके रखते हैं। उस समय तो लोग स्टोर नहीं थे, तो क्या करते थे, अपने जो अनाज थे वो बड़े बड़े मटकों में रख दिया करते थे, और उन मटकों पे एक के ऊपर एक रख कर नीचे गाड़ देना या ऐसी जगह छुपा के रखते थे, ताकि अगर कभी मैम कहीं कहीं तो कोई जमीन के नीचे ये करते थे, दबा देते थे। जमीन के नीचे गाड़ के रखते थे, ताकि खुद के खाने में इस्तेमाल हो। लेकिन कभी कभी क्या होता था बेटा, जब युद्ध होते थे तो लूट लेते थे, तो लूटने के कारण उनके अनाज को भी चले आता था। इस तरह से स्टोर करके लोग रखते थे। दीज आर विंग्स एंड दीज आर नोन एज रिंग वॉल्स। इन वॉल्स को रिंग वॉल्स बोला जाता है। देखो यहाँ पर देख रहे हो आप कैसे है, छुपा छुपा के, ये देखो एक बड़ा सा है ना, यहाँ पर उसने शायद निकाल रहा है, क्या है, जैसे हम ड्रॉर खोलते हैं उस तरीके से उसमें ब्रेन है बड़े बड़े। इस तरह से बॉल्स के अंदर या ग्राउंड के नीचे छुपा छुपा के ग्रेन्स को रखा जाता था। ठीक है, दी सीम्स टू हैव बीन सीन एज, अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं ग्रेन्स, बड़े बड़े पानी को भी यहाँ पे सर्व या कंजर्व किया जाता था। और ये जो पानी है, टंकियां को जैसे रूफ में जो पत्थरों की बनी होती, वो किस में यूज होती थी, जैसे टॉयलेट्स में या ड्रेनेज में या गार्बेज डम्प्स में। दीज रिंग वॉल्स आर यूजली फॉर्म इन इंडिविजुअल हाउसेस। और ये जो इस तरह की जो, जैसे हमारे यहाँ आजकल क्या मिलता है, पाइप लगी रहती है, तो ये जो पाइप्स है एक तरह से ड्रेनेज में भी कहीं ना कहीं यूज होते थे, टॉयलेट्स वगैरह में यूज होता था। तो ऐसे पानी का भी एक जगह से दूसरी जगह अपने घरों में भेजने के लिए इनका यूज करते थे। We have hardly any remains of palaces, markets, or of homes of ordinary people. Often some are yet to be discovered by archaeologists. अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे सिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जो हमारे शायद अभी तक खुदाई में नहीं मिली है, अभी तक हमको उनके बारे में नहीं पता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नीचे गड़े हुए हैं। Others made of wood, mud, brick and thatch may not have survived. अभी हो सकता है उनमें से बहुत सारे लकड़ी के बने हो, या मड, मिट्टी के बने हो, या थैच। थैच मतलब जैसे घास फूस की बनी चीजें होती है, तो वो कहीं ना कहीं नीचे दबी है, हम उनका अभी तक खोज नहीं पाए या उनके बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन वो है। तो जब हमें उनके बारे में खुदाई से पता चलेगा, तब हमें और भी ज्यादा इन विलेजेस और सिटीज के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। Another way of finding out about early cities in from the account of sailors and travelers who visited them. दूसरे तरीके से हम गांव और इन शहरों के बारे में हमें और पता चलता है जब ट्रेवलर, एक यात्री, सपोज जैसे चीन के यात्री, हमने पढ़ा था पिछले समय कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब पूरे वर्ल्ड में भी फैल रहा था, लोग बौद्धिज्म को फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते थे। तो चीन के कुछ यात्री या ट्रेड करने के लिए भी जब कोई यात्री हमारे देश में आता था, तो उनके जो भी वो उसके बारे में लिखते थे, अपनी यात्रा के बारे में कि हमने यहाँ देखा, तो उनके लेख से भी हमें इन पुराने गांव और शहरों के बारे में पता चलता है। One of the most detailed accounts that have been found was by an unknown Greek sailor. एक बहुत ही ज्यादा जो है हमको पता चलता है, एक ग्रीक का एक सेलर नाविक आया था, उसके लेखों से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। उसने बताया कि जहाँ जहाँ वो पोर्ट्स में, जिन जिन बंदरगाहों में, यानी शिप पोर्ट्स में जहाँ पर वो गया, उसके विजिट के बारे में पता चलता है। उसमें क्या बताया गया, जैसे द स्टोरी ऑफ बरियांजा, ये बरियांजा जो था, ये ग्रीक नाम फॉर ब्रोरुच, ये ग्रीक का एक नाविक था, उसने अपने जो अपनी यात्रा के बारे में बताया, या जो कुछ भी उसने देखा उसके बारे में
अपनी एक वर्णन, जैसे रिकॉर्ड रखते हैं ना, डायरी लिखते हैं, तो वो डायरी या रिकॉर्ड में उसने क्या बताया, द गल्फ इज वेरी नैरो एट बरियागाजा एंड वेरी हार्ड टू नेगोशिएट फॉर दोस हु कमिंग फ्रॉम द सी। अब ये बता रहा है कि गल्फ यानी जो खाड़ी है बरिया गाजा की, वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय है और इतनी ज्यादा है, नेविगेट फॉर दोस हु कमिंग फ्रॉम द सी, और उस खाड़ी में लहरें जो है वो बहुत ज्यादा इतनी तेज है कि हर कोई उस खाड़ी पर अपने जहाज को नहीं चला सकता। शिप्स हैज टू बी steered in by skillful and experienced local fishermen who has employed by the king। केवल राजा के वही नाविक या प्रोफेशनल जो मछुआरे हैं उस खाड़ी में जा सकते हैं जो इन लहरों पर अपने जहाज या अपनी नाव को चला सकते हैं। द imports from Briangas